क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 4 इज़लैंड का एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाम को देखते हैं जो जंगल में होता है और उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। जो आवाज़ देता है वो कोई और नहीं, गुप्तांग होता है। और जब बाम पीछे घूम कर देखता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि बाम और गुप्तांग के पीछे एक ऐसी सील आ जाती है, सुरक्षा कवच, जिससे वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाम पीछे घूम जाता है और वहां से जाने लगता है, तो उसे फिर से उसका नाम सुना देता है। जब वो वापस देखता है तो कोई होता नहीं है। और इधर हम जॉन और मून को देखते हैं जो सो के रूम से सीधा जंगल में आ चुके होते हैं और दोनों काफी डरे हुए होते हैं। उसके बाद मून जॉन से पूछती है कि हम ये कहाँ आ चुके हैं, तो जॉन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखते हैं कि ना एक मॉन्स्टर आ रहा होता है जो पेड़ के रूप में होता है और उसके अंदर ना यूजून होती है और वो कह रही होती है कि मुझे अपना बदला चाहिए, मैं बदला लेके रहूंगी। ये बोलते ही यूजिन चिल्लाती है तो पेड़ के रूट सारे ना इन दोनों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तो जॉन तो फाइट बैक दे देता है और हमारी मून छिप जाती है। फिर हम देखते हैं कि ना पेड़ के रूट्स जॉन को पकड़ लेते हैं गला से और उसको गला दबाना शुरू कर देते हैं। और पेड़ का रूट मून पे भी हमला करने ही वाला होता है कि हमारे बाम की एंट्री हो जाती है और बाम का जो खंजर होता है ना जाके पेड़ पर लगता है सीधा। और बाम को देख के मून बहुत खुश हो जाती है और उसके पास आने लगती है। तो ये बाम कहता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि कहीं भी जाया करो मेरे परमिशन को लेके। तब यहाँ मून बोलती है कि हम दोनों तो यूजन के घर पे थे, पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। तो ये बाम कहता है कि ये ब्रांजिल का जंगल है। तो मून कहती है कि प्लीज तुम यूजन को बचाओ। तो यहाँ बाम मना कर देता है, कहता है कि उसकी चॉइस है, उसने खुद चूज किया है। यहाँ पे मून से कन्वेंस कर रही होती है और कह रही होती है कि वो बच्ची थी, उसने गलत डिसीजन लिया है, उसे हमें बचाना होगा। तो यहाँ पे बाम कहता है कि मैं नहीं बचा सकता और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं था कि मैं सभी की जान बचाऊं। तो यहाँ पे दोनों के आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं और यहाँ मून कहती है कि तुम डरते हो, तुम डरपोक हो, तुम एक राक्षस से डर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जॉन कहता है कि अरे तुम दोनों बाद में फाइट कर लेना, पहले मेरी जान बचाओ। तभी यहाँ पे बाम अपना खंजर फेंकता है और जॉन को छुड़ा लेता है। बाम और जॉन दोनों मिलकर वो मॉन्स्टर के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। पर ये दो मॉन्स्टर जो होता है ना अपने रूट्स को फैलाकर उन दोनों को जकड़ लेता है कस के, और साथ में मून को भी, और मून को ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे यूजिन मून से पूछ रही होती है कि तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रही हो, तुम हट जाओ, मेरे को उस लड़के से बदला लेना है, उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ मून यूजिन को समझा रही होती है, कह रही होती है कि गलत रास्ता है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम बाहर निकल जाओ, बात मान जाओ। पर यहाँ पे यूजिन नहीं मान रही होती और वो कह रही होती है कि नहीं, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, मेरे मॉम डैड भी मेरी हेल्प नहीं की, सिर्फ मेरी हेल्प बेंजोल कर सकती है। फिर हम उस रात का सीन देखते हैं जिस दिन यूजिन बेंजोल से हेल्प मांगने आई थी और सारे मंत्र पढ़ी थी। तो यहाँ पे बेंजोल ने उससे रिवेंज के बदले कुछ मांगा था, तो यहाँ पे यूजिन ने अपनी बॉडी ऑफर कर दी थी। फिर हम देखते हैं कि वो जो बेंजोल होता है वो मून पे हमला करने वाला होता है। बाम अपने अंदर के डैम को जगा लेता है और मून को दोबारा से बचा लेता है और फिर से वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों फाइट कर रहे होते तब यहाँ पे मून कैसे करके यूजिन के पास पहुंचती है और उसे समझाती है, उसे कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बेंजोल तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, अब उसे करना होता तो अभी तक कर चुका होता। यहाँ मून समझा रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो मुझे भरोसा रखो। ये बात अलग है कि मेरे को थोड़ा देर हो गया समझने में, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे यूजिन रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, पर वो मॉन्स्टर यूजिन को अपने अंदर जकड़ लेता है। मून उसे खींचती है पर मॉन्स्टर उसे अपने अंदर समा ही रहा होता है। तभी यूजिन के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस सेम एनर्जी बैक्जो, यूजिन और गुप्तांग तीनों को फील होता है और मून बेहोश हो जाती है। जब मून को होश आता है तो वो देखती है कि वो मॉन्स्टर कहीं भी नहीं होता और साथ में देखती है कि यूजिन बेहोश पड़ी होती है। फिर बाम एक होल बनाता है और यूजिन को उसके कमरे तक पहुंचा देता है। उसके बाद फिर से मून बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और बाम उसके साथ होता है। बाम कहता है कि वो बेंजोल फिर से जंगल में चला गया है और ये भी कहता है कि बेंजोल कभी इतने वायलेंट नहीं थे, पर लेस डायमंड ने उनको पॉइंट किया था तो वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और यूजिन को तो उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया था। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ मून यूजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। जहाँ डॉक्टर बताता है कि यूजिन कोमा में है और ये बताता है कि उसे हुआ तो कुछ नहीं है पर वो उठना नहीं चाहती है। फिर मून जाके जॉन से मिलती है जहाँ उसे पूछती है कि तुम हो कौन, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, बताओगे।
तो यहाँ पे जॉन बताता है कि यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, जितनी भी अजीब चीजें हो रही है ना, मैं उसके बारे में पता करने आया हूँ। नेक्स्ट में हम बाम और बेंजो को साथ में देखते हैं, जहाँ बाम बेंजो को बता रहा होता है कि बेंजो ने लेस डायमंड्स को पॉल्यूट किया था। तो ये सुनकर बेंजो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये लेस डायमंड तामरा को बर्बाद करके रख देंगे। साथ में ये भी कहती है कि मुझे डर है कहीं तुम्हारे अंदर का लेस डायमंड जाग गया और तुम डैम बन गए तो क्या होगा। तो यहाँ पे बाम कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मीनू जाके सुजोन से मिलती है हॉस्पिटल में। उसके बाद आती है मिस्टर ली के पास और उसे लड़की की तस्वीर देती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ मिस्टर ली थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं दोबारा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे मून, और इसी वजह से तो मून को यहाँ पे सुजो आइलैंड आना पड़ा। पर यहाँ पे मून कैसे भी करके मिस्टर ली को कन्विंस कर लेती है हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं जॉन को। तो प्रीत से बात कर रहा होता है, उस प्रीत से जिसने उसको यहाँ भेजा है मिशन पे। यहाँ पे जॉन मून के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत जल्दी वो जाग जाएगी, उसके अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी जाग जाएगी। फिर वो बताता है बाम के बारे में कि मैं उससे मिला था और वो बहुत डेंजरस भी है, उसके अंदर लेस डायमंड की शक्तियां हैं। तो वो मून को सेव भी करता है, कई बार मून की जान भी बचाई है उसने। तो यहाँ प्रीस्ट कहता है कि भविष्यवाणी में लिखी थी कि वही बंदर ने पिछले जन्म में मून की हत्या की थी। तो भविष्यवाणी में लिखी हुई चीजें कभी गलत नहीं होती। तुम बस अपने मिशन पे ध्यान दो, तुम कैसे भी करके मून के अंदर की शक्तियों को जगाओ, उसे जगाओ ताकि वो एक प्रोटेक्ट बैरियर बना सके और सबकी सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट में हम बाम और जॉन को देखते हैं, जहाँ जॉन पूछ रहा होता है बाम से कि तुम्हें कैसा लगा दोबारा मून से मिलकर। तो यहाँ पे बाम उसको इग्नोर करके जा रहा होता है। तब यहाँ पे जॉन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें सिर्फ पूछना चाहिए कि तुम्हें कैसा लगा उस इंसान से दोबारा मिलकर जिसे तुमने मारा था। तो यहाँ बाम कहता है कि मैं तुम्हें भी फील करा सकता हूँ कि जिन लोगों को मैंने मारा है उन्हें कैसा फील होता है। तो यहाँ पे जॉन कहता है कि नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कभी और लड़ूंगा तुमसे। नेक्स्ट में हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ चुके थे और उस लड़के का नाम ग्युंगजिंग होता है। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि सिर्फ सोजो के साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है और इसको आज तक सजा नहीं मिल पाई है। इसके दो कारण है। पहला कि ये जोजो आइलैंड के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरा जिस मैसेज चैट से इसने फोटोज भेजी थी और लीक की है वो प्राइवेट है, और साइलेंट चैट ऐप बिना यूजर परमिशन के डेटा नहीं देती। अगर हम हैक करवा के डेटा निकालते भी हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। यहाँ फिर मिस्टर ली इस कंपनी के बारे में बताते हैं, साइलेंट चैट ऐप के बारे में, कि इस कंपनी को खड़ा होने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो यहाँ मून को आइडिया आता है और वो क्या करती है, अपनी आंटी को बोलकर उस कंपनी को खरीदवा लेती है और साथ में वो प्रॉमिस करती है कि ध्यान होटल में वो इंटरफेयर नहीं करेगी अब से। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कि मिस्टर ली बता रहे होते हैं कि सारे इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी उसको सिर्फ 3 साल की सजा होती है, और ये सुनकर मून को काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम गुजुन को देखते हैं, जो अपने लॉयर के साथ हॉस्पिटल आया होता है सुजुन से मिलने के लिए। यहाँ मून को देख के वो एक्टिंग करने जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। फिर वो हंसने लगता है तेज तेज की, और फिर वो सुजुन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने जाता है, और ये सुनकर मून को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पंच मारती है, उसके बाद एक लात मारती है और वो गिर जाता है। और यहाँ पे बाम सारी चीजें देख रहा होता है और सुन रहा होता है। नेक्स्ट में वांग जी मून के पास आती है और उसे पूछती है कि सुजुन कैसी है। तो यहाँ पे मून बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और उस लड़के के बारे में बताती है कि उसको 3 साल की सजा मिली है। 3 साल की सजा काफी नहीं है उसके लिए, पर कोई बात नहीं, उसे भगवान सजा देगा। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं बाम को दिखाया जाता है जो जंगल में होता है और बेंजोल से सुजुन के लिए हेल्प मांगता है। नेक्स्ट में हम गुजुन को दिखाया जाता है जो सुजुन की प्राइवेट फोटो को लीक करने वाला होता है कि बेंजोल आता है और उसे मार देता है, और इधर हमारी सुजुन भी जाग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि स्कूल में बाजी आई होती है और वो मून को देख के बहुत खुश होती है और अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही होती है। यहाँ पे मून को काफी अजीब लग रहा होता है सारी चीजें। तो यहाँ पे बागजी बोलती है कि मैं यूजिन की ग्रैंड मदर हूँ। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि बाजी और बाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाजी कह रही होती है कि मैं लेजो को मिस कर रही थी इतने सालों से, तो सोचा मिल के आ जाती हूँ। नेक्स्ट में हम मीनू को देखते हैं, जो इन दोनों को देख के सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बाद मीनू बाम को एक रेस्टोरेंट लेके आती है और उससे पूछती है कि वो हुजन की ग्रैंड मदर को कैसे जानता है। यह बाम कहता है कि तुम उन्हें जानती हो क्या, पर बाद समझ जाता है कि उसे कुछ याद नहीं है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि मून को पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है, तो वो जाके बाम को बताती है और बोलती है कि कहीं तुमने उसे तो नहीं मारा। यहाँ बाम कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं मारता। फिर मून उसे एक फोन देती है और कहती है कि इसे सेल फोन कहते हैं। तो यहाँ बाम कहता है कि मुझे पता है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। और जब बाम सेलफोन देखता है तो मीनू का नंबर मास्टर के नाम से सेव होता है, तब तेरा काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मीनू घर आ जाती है और एक डिश ट्राई करती है, और वो डिश इतना पसंद आता है तो वो सोचती है नहीं, बाम को खिलाया जाए, इसने कभी खाया नहीं होगा। दूसरा हमें बाम और जॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉन बेक्सो का नाम लेके बाम को गुस्सा दिला रहा होता है, और यहाँ गुस्से के मारे बाम अपना खंजर निकाल लेता है और दूसरी तरफ जॉन भी अपनी तलवार लेके रेडी होता है। ये बिल्कुल फाइट के मूड में आया हुआ होता है। दोनों के
बीच फाइट होती है। उसके बाद जॉन उसे एक खाली कमरे में लेके चला जाता है। वहाँ पीछे पीछे बाम भी पहुंच जाता है। जॉन ने बाम के लिए ट्रैप बिछा रखा होता है और उस ट्रैप की मदद से बाम को वो बांध देता है मैजिकल रोप में, और उसके पास जाकर वो कुछ मंत्र बोलता है जिस वजह से बाम के अंदर का लेस डायमंड जाग जाता है और बाम अपने लेस डायमंड की ताकत का यूज करके वो रोप को तोड़ देता है, मैजिकल रोप को। उसके बाद बाम अपने अंदर के लेस डायमंड का पावर यूज करके जॉन को गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे मून पहुंचती है बाम के लिए डिश लेके और वो उसे लेस डायमंड के रूप में देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। और जब बाम उसे देखता है तो उसके पीछे दोबारा दौड़ता है उसको मारने के लिए। और यहाँ पे हमारी मून को सब कुछ याद आता है कि वो पिछले जन्म में वोंगजो थी और बाम ने उसको मारा था। फिर हम देखते हैं कि बाम की तलवार मून के आर पार हो जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा था, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, लव यू ऑल।